आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में 7.2 सॉल्यूशन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 थोड़ा फिर बड़ा हो जाता है, बच्चे कहते हैं सर बहुत बड़ा हो गया है, तो पार्ट 2 में बनाएंगे इसको हम। और जैसा कि आपको पता ही है कि पहले आपको क्या करना है, पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देखना है, और पार्ट 1 को देखने से पहले आपको पार्ट 1 की जो मतलब इस चैप्टर इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है 7.2 इंट्रोडक्शन के नाम से, वो वाली वीडियो देखनी है। और फिर तुरंत शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हम इस वीडियो में पूरे कर देंगे। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसके जैसा हमने एग्जाम्पल भी किया था, लास्ट का जो एग्जाम्पल था, कहता है कि इफ पॉइंट 1 2 4y x6 एंड 3y आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है टेकन इन ऑर्डर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स मैंने मान लिया है ए बी सी डी। तो टेकन इन ऑर्डर मतलब ए को आप जहाँ भी लोगे ना, बाकी फिर ऑर्डर में लेने, बाकी फिर आपको लेने हैं ऑर्डर में। मान लो आपने ए यहाँ लिया तो ए के बाद बी सी डी, मैंने ए को मान लो यहाँ लिया है तो ए के बाद बी, तुरंत सी और जस्ट डी, इसको बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। तो ए यानी कि कहीं भी लिख दिया उठा करके, ए बी सी कितना है x, 6 एंड डी कितना है 3, 5। तो ये मेरे पास हो गए हैं ए बी सी डी, ठीक है। और हमने इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज की थी एग्जाम्पल में भी, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल ऑफ कौन सा पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट करते हैं, आर बाइसेक्ट्स। तो डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट और डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट एक ही होगा एम, क्योंकि क्या करते हैं बाइसेक्ट, मतलब एक दूसरे को एक पॉइंट पर दोनों इक्वली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट। सो मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी विल बी कौन होगा एम। दोनों का मिड पॉइंट एक ही होगा एम, मतलब सेम होगा। इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट midpoint of AC, we can say that midpoint of AC, जो midpoint AC का होगा वही midpoint BD का होगा। midpoint of AC is equal to midpoint of BD, ठीक है। अब midpoint फॉर्मूला लगाओ, midpoint फॉर्मूला AC के लिए, ये A ये C, x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 y2, x1 प्लस x2 y2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 इधर लगाया और इधर लगाया। मिड पॉइंट फॉर्मूला AC के लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला इधर BD के लिए। तो 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 8 बाई 2 कितना हो गया 4 प्लस 3 7 बाई 2 एंड y प्लस 5 बाई 2। दोनों को इक्वल करो, पहला पॉइंट पहले के इक्वल रखो, दूसरा पॉइंट दूसरे के इक्वल रखो। मतलब एब्सिसा इक्वल टू एब्सिसा क्या रखना है, पॉइंट तो ये एक ही है, और ऑर्डिनेट इक्वल टू रखना है ऑर्डिनेट के। 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y की, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, इधर 2 भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। यहाँ से x की वैल्यू 6 और यहाँ से y की वैल्यू 3। सिंपल क्वेश्चन था, तुरंत नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, AB is the diameter of circle, AB is a circle, sorry, AB is a diameter of circle, center as O, center at O, center कितना है इसका O पर। तो लिखेंगे यार let AB is a diameter, let AB is a diameter of a circle with center at O। ए बी इज ए डायमीटर, ए बी डायमीटर है उस सर्किल का जिसका सेंटर कहाँ पर है ओ पर। और आगे बोल रहा है कि
वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज गिवन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर ओ जो है वो किसका कितना कोऑर्डिनेट रखता है 2-3, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2-3 एंड बी के कोऑर्डिनेट 1,4, सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को और बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, सेंटर ओ 2-3 और बी 1,4। तो हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड करूं, मैंने मान लिया ए और बी है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। अब मुझको एक बात बता दो, ए बी डायमीटर है और ओ सेंटर है। अगर आपको क्लास 9 का थोड़ा बहुत ज्ञान बाकी है आपके दिमाग में, तो क्या सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है क्या? याद करो, क्लास 9 तक पहुँचो, सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सिंस सेंटर इज द, क्योंकि सेंटर इज द मिड पॉइंट, क्योंकि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सो हम क्या कहेंगे, O will be the midpoint of, O will be the midpoint, O will be the midpoint of AB। O जो होगा वो AB का मिड पॉइंट ही तो होगा, लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। O के कोऑर्डिनेट किस तरह फाइंड किए हुए होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, कैसे हुआ, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 + x2/2, x1 + x2/2, फिर b + 4, y1 + y2/2, और तभी तो ये आया होगा ना। तो ये क्या बन गया 2, -3। अच्छा कुछ नहीं, अब तो इक्वल कर देना है, एब्सिसा इक्वल टू रखो एब्सिसा के, 2 = a + 1/2, ऑर्डिनेट को इक्वल रखो ऑर्डिनेट के, -3 = b + 4/2। इसको उधर भेज दो, तो a + 1 और 2 2 या 4, तो a की वैल्यू तो हो गई 3, तो -6, 2 गया इधर, b + 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर जाकर -10। सो a के कोऑर्डिनेट a, b मतलब 3, -10, तो a के कोऑर्डिनेट होंगे 3, -10। इजी क्वेश्चन था ये भी, तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में था नहीं हमारे पास, हमने नहीं किया था वहाँ पर। तो कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर द पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, ए के कोऑर्डिनेट ये रहे, बी के कोऑर्डिनेट वो रहे, एंड ए पी = 3/7 ऑफ ए बी, ए पी = 3/7 ऑफ ए बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स, ये ए के हैं ये बी के हैं, एंड ए पी = 3/7 ऑफ ए बी, देन फाइंड द, क्या कह रहा है आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड करना है मेरे को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड करना है। तो जब तक हम इसकी फिगर नहीं बनाएंगे हमको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। देखो ए तो कितना है -2, -2, बी कितना है 2 और -4, इस पर कहीं मेरे को कोई पॉइंट पी मानना है, सच दैट पॉइंट पी इस तरह से है कि ए पी जो पार्ट है वो 3/7 ए बी है, मैंने मान लिया पी पॉइंट ये रहा, कहीं मान सकते हैं, मैं बीच सेंटर में मत मानना, बीचों बीच एकदम मिड पॉइंट पर नहीं मानना। ए पी = जो है वो 3/7 ऑफ ए बी के है, ठीक, ये उसने मेरे को दिया हुआ है, और अब मेरे को पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पी के कोऑर्डिनेट। अब आपको मुझे एक बात बहुत ध्यान से बताओ कि अगर मैं इसको मान लूँ x1 y1, इसको मान लूँ x2 y2, और अगर मेरे पास ये रेशो आ जाए m1 m2, मतलब AP और BP का रेशो आ जाए, मेरे पास अगर किसी तरह के आ जाए AP और BP का रेशो, तो उसको मैं क्या नाम दे दूंगा तुरंत, m1 m2, और फिर हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला और P फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा काम पहले क्या है, AP का और BP का रेशो फाइंड करना, तो इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 7 को उधर भेज दो, 7 AP = 3 AB, 7 AP = 3 AB,
अगर आप कहो तो मैं ए बी को ए पी प्लस बी पी लिख दूँ? अरे यार ए बी जो है वो ए पी प्लस बी पी ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 बी पी। 3 ए पी इधर ले आओ, तो 7 ए पी माइनस 3 ए पी इज इक्वल टू 3 बी पी, तो दिस इज 4 ए पी। 4 ए पी इज इक्वल टू 3 बी पी। और अब बहुत ध्यान से देखना, ए पी बी पी ले आओ अपोन में, यहाँ कौन रह गया 3, 4 भेज दो नीचे। तो ये मैंने क्या फाइंड कर लिया एक तरीके से ए पी अपॉन बी पी, मतलब ये मैंने फाइंड कर लिया ए पी का और बी पी का रेशो। ए पी का और बी पी का रेशो फाइंड कर लिया। मतलब P वो पॉइंट है, P वो पॉइंट है जो ए बी को 3:4 में डिवाइड करता है। P वो पॉइंट है, P वो पॉइंट है जो ए पी और बी पी को 3:4 में डिवाइड करता है। मतलब हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट P is the point, P is the point which divides, P is the point which divides AB in the ratio in कितना 3:4। अब तुम्हारे पास एक वैल्यू तो हो गई x1 y1 की, जो पहला पॉइंट गिवन था, मतलब -2 और -2। दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई आपके पास, x2, y2 की, वो कौन है 2 और -4। और एक आपके पास रेशो जो हमने अभी फाइंड किया है m1 और m2 3:4। सो बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाई सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। रखो वैल्यू रखो, m1 3, x2 m2 4। ये तरीका है थोड़ा स्पीडली करने का। पहले आप m1 m2 भर दो और अब आप x1 x2 भर देते हैं। मैं ऐसा करता था जब पढ़ता था। तो x2 x1 2 और -2, 2 और -2, और मैं अब भी ऐसे ही कर रहा हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ, -4, ठीक है ना, -2। तो 3 दूनी 6 और 2 चौक 8 और 3 चौक 7, 4 तिये 12 और 2 चौक 8 और 3 और 4 7। तो क्या हो जाएगा 6 - 8 -2/7 और -20/7। तो पॉइंट्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P इज दिस। ठीक, तुरंत नोट करेंगे इसको जल्दी से। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 9 और 10, छोटे छोटे से हैं, अभी पूरे कर देते हैं इनको 5 मिनट के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, जो डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट्स को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो एक मैंने P मान लिया, एक मैंने Q मान लिया और एक मैंने R मान लिया। P, Q, R आर द रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन्स AB इनटू 4 इक्वल पार्ट P, Q, R। तो लेट P, Q and R, let P, Q, R be the points, let P, Q, R be the points which divides AB into 4 equal part, into 4 equal part। भाई 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होंगे ना, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। और इस तीनों पॉइंट्स ने इस पूरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में AP, PQ, QR और BR में डिवाइड कर दिया। तो मेरे को PQR तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तीनों के PQR के। तो एक बार बताओ, कोई रेशो वगैरह नहीं दिया हुआ, 2 डिटेल है मेरे पास, A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। कोई देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है। जब ये चारों इक्वल पार्ट्स हैं तो क्या Q AB का मिड पॉइंट होगा? इट इज़ क्लियर दैट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़
clear that Q is midpoint of AB। ठीक, तो बाय midpoint formula, by midpoint formula coordinate of Q, by midpoint formula coordinates of Q। तो Q के कोऑर्डिनेट, ये रहा मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो -2 और +2 0 अपॉन 2, 2 प्लस 8 10 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 0,5। ये लो, एक तो आ गया 0,5। अब बचे दो और, P और R। अब दो और बचे मेरे पास, कौन कौन, P और R। देखो बहुत ध्यान के साथ देखो, P AQ का मिड पॉइंट है। नाउ P is the midpoint, P is the midpoint of AQ, P is the midpoint of AQ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा, P के क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, -2 प्लस 0 -2 अपॉन 2 -1 और 2 प्लस 5 7 बाई 2, ये भी आ गया, कितना हो गया -1, 7 बाई 2। अब कौन है R, कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या होंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BQ, सिंपल, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BQ, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BQ। जब R BQ का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना होगा, सॉरी R कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R x1 प्लस x2 बाई 2, 0 प्लस 2 बाई 2 एंड 5 प्लस 8 बाई 2, मतलब ये हो जाएगा, हो गया कितना 1/13 बाई 2। तो तीनों हमने फाइंड कर दिए हैं। ये P के कोऑर्डिनेट, सॉरी Q के आए थे पहले, इधर P के, इधर R के, तुरंत नोट करेंगे जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स ये हैं टेकन इन ऑर्डर। एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस गिवन है टेकन इन ऑर्डर। तो पहले मैंने मान लिया कि दिस इज ए रोम्बस, ये एक रोम्बस है, और टेकन इन ऑर्डर मतलब अगर मैं इसको A मानता हूँ तो इसके बाद वाला B, और इसके तुरंत बाद वाला पॉइंट इज C, और इसके बाद वाला पॉइंट D। तो ये मेरे पास में कौन हो गया, एक रोम्बस। मेरे को इस रोम्बस का क्या करना है, इस रोम्बस की एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, क्लास 7th 8th में कभी आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, क्या कहता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 1/2 फर्स्ट डायगोनल, 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। एंड इन दिस फिगर विच आर द डायगोनल, डायगोनल कौन कौन है, एक तो होगा डायगोनल AC, 1/2 डायगोनल AC एंड डायगोनल BD और डायगोनल BD। तो कुल मिला के पहले मुझको दोनों डायगोनल्स की लेंथ चाहिए, AC की और BD की। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पर काम आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि इस बार तो लेंथ फाइंड करनी है ना, मिड पॉइंट थोड़ी फाइंड करना है, सेक्शन थोड़ी फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो क्या होता है, AC इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर।
फिर कौन सा निकालता हूँ, बी डी। आपको पता है ये सोल्व हम बाद में करते हैं। बी डी क्या होगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो -1 और -3 -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर ये भी 16, रूट 16 और रूट 16 रूट 32, दिस इज 4√2 एंड हियर 2 और 4 6 का स्क्वायर 36, 5 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 36 72 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 72 इज 6√2। ठीक, तो AC भी आ गया, BD भी आ गया, तो डायगोनल कौन कौन हो जाएंगे, AC की वैल्यू 4√2, BD की वैल्यू 6√2। तो यार 1/2 4 × 6 24, √2 × √2 मल्टीप्लाई हो क्या बन जाता है 2, तो 2 कैंसिल, तो 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है ना स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है स्क्वायर मीटर, तो 24 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस 24 स्क्वायर यूनिट। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज फिनिश एंड एक्सरसाइज 7.2 फिनिश, मतलब कहना है चैप्टर इज कंप्लीट। हमारा क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाता है। तो सभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कमेंट करके बताएंगे जैसा भी आपने फील किया है, और जितना ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर करेंगे और मिलते रहेंगे। और मिलते हैं तुरंत इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर। इसके बाद हम चैप्टर देखते हैं कौन सा आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट, उसको शुरू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।